का दोनों मीटिंग कथा है, तो अपने राम बिल्कुल मंथर गति से भगवान की कथा आज नहीं तो कल भगवान जी का जन्म हो जाएगा। हैं? कोई जल्दी थोड़ी ना, आज करो चाहे कल भगवान जी का जन्म करो। तो हम सब लोग विचार यही था कि कल करेंगे, आज करना था, लेकिन हमका अभी गाड़ी बहुत पीछे है और वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत तीव्र गति का वंदे भारत एक्सप्रेस का आश्रय लेना पड़ेगा। हमका वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो भगवान की सीधी कथा चलने दीजिए। अभी हम सब लोग चतुर्थ दिन है तो द्वितीय स्कंध में चल रहे हैं। वैसे आज हमको दसवां स्कंध में पहुंचना चाहिए, तो कल तक धीरे 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 आप सब लोग रसिक जन हैं और हमको भी बहुत भागने की त्वरा नहीं रहती, हमको भी बहुत मंथर गति से कथा कहने का आनंद आता है। तो हमको तो ये प्रसन्नता है कि यही एक ऐसी जगह है जो हम बड़े आराम से कथा कहते हैं। नहीं, अन्य जगह तो महाराज 3 घंटा 4 घंटा मिलता है, उस 3-4 घंटे में बैठने से लेकर के उठने तक का वो समय निश्चित रहता है लोगों को, उनके पास भी समय नहीं। लोग घड़ी देख करके आते और घड़ी देख करके चलने लगते हैं, तो मजबूरी है कि कथा को फिर विश्राम देना ही पड़ता है 4 घंटे में, तो हम मन की हो नहीं पाती। इसलिए यहाँ वह सौभाग्य ठाकुर जी कि भाई जितना तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे कथा कहो। तो आज द्वितीय स्कंध अभी चल रहा है। द्वितीय स्कंध में भगवान के स्थूल रूप का और सूक्ष्म रूप का वर्णन हो रहा है। स्थूल रूप का वर्णन करते करते यह सब जो नदी पहाड़ वृक्ष, ये नदियां जो भगवान की नाड़ियां हैं, ये नदी ऐसी वैसी नहीं है, ये भगवान की नाड़ियां हैं। स्वर्गस्थ जितने लोग हैं ये भगवान के सिर प्रदेश है। कटी प्रदेश से नीचे भगवान के 7 लोक नीचे है, तल वितल शीतल तलातल महातल पाताल तक। अरे हम सब लोग मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के लोगों के बीच में हम लोग, ये सब मध्य प्रदेश है। पृथ्वी क्या है? मध्य है कि नहीं? इसलिए आप सब लोग देखिए आज चर्चा चली गई है और मध्य प्रदेश के सभी भक्तगण भगवान की कथा सुनाने के लिए, सुनने के लिए प्रकट हो गए। कितना बढ़िया संयोग है भगवान। तो हम सब लोग यहाँ जो पृथ्वी में दिख रहा है, नदी पहाड़ वृक्ष झरने, यह सब भगवान का स्थूल रूप। जब तक हमारी गति स्थूल रूप में, मतलब कहने का इन नदियों के रूप में भगवान है, इन वृक्षों के रूप में, अगर वृक्ष में शक्ति नहीं होती, वृक्ष में शक्ति होती कि नहीं, जड़ चेतन जगत जीव जत विश्व कीन करतार, कितनी बढ़िया हरी हरी पत्ती है। भगवान की कैसी सृष्टि है, कितनी विचित्र सृष्टि है भगवान की, बनाई कि नहीं भगवान? सबको अलग, पशु पक्षी, भगवान की ये सृष्टि ऐसी विचित्र है प्रभु कि तोता देखा अपने, कौवा देगा, ये हरे हरे पत्ते, किसी का इतना बड़ा पत्ता भगवान ने बना दिया है?
किसी का इतना बड़ा पत्ता बना दिया, किसी का इतना बड़ा पत्ता बना दिया, किसी को इतना छोटा वृक्ष बना दिया, किसी को बहुत बड़ा वृक्ष बना दिया। और भगवान की सृष्टि, भगवान देखो भगवान का अनुभव कैसे होगा हम लोगों के जीवन में। हम लोग तो सब भगवान को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। जो नहीं मानते हैं आज मान के थोड़ा सा तो वो भगवान की सृष्टि, जो स्थूल सृष्टि भगवान ने कितनी दिव्य बनाई। सबसे पहले हम अपने पे विचार कर ले कि भगवान ने कैसा मनुष्य, कैसी मनुष्य बनाए हैं। भगवान की कंपनी कितनी बढ़िया है कि मनुष्य बनाए तो एक जैसे तो किसी को बनाए नहीं, लेकिन भगवान की कितनी वो कैसा साचा होगा भगवान का। सृष्टि बनाते समय कितना भगवान विचार करते हैं कि वह सृष्टि, ये हम सब लोग स्थूल देह में बैठे ना, स्थूल शरीर की, क्योंकि इसमें दोनों स्थूल और सूक्ष्म की दोनों की बात आई। हम प्रश्न किया उन्होंने परीक्षित जी ने कि महाराज हमारा मन जो मलिन हो गया है, ऐसा कौन सा साधन करूं जिससे हमारा जो हमारे मन में मल भर गया है वह कैसे समाप्त होगा। उसी के ऊपर चर्चा चल रही है। पहले श्वास आदि जीत करके, आसन जीत करके, संग जीत करके, इंद्रियों को जीत करके, फिर उसके बाद स्थूल, इन सब पे विचार हो चुका प्रातः काल की वेला में। लेकिन अभी स्थूल शरीर की बात चल रही थी। तो भगवान का वह कैसा साचा है। अरे भाई किसी की कम, आज तक आपके जैसे कोई आपके घर में सेम टू सेम हुआ? पिता की छाया पुत्र में आ जाती, पुत्री में आ जाती, माँ की छाया पुत्री में आ गई, पुत्र में आ जाता है, संतान में आ जाती है। लेकिन भगवान की कैसी सृष्टि है, पूरे विश्व में घूम डालिए आप, किसी का एक रेशा तक नहीं मिलता। इसमें होता रेशा होता है ना, मोबाइल है आपके पास तो आपका मोबाइल आपकी आंखों से खुल सकता है, आपका मोबाइल आपके ही अंगूठे से खुल सकता है। किसी में किसी का रेशा तक नहीं मिलता है। ये भगवान की दिव्य सृष्टि है। ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी है। कंपनी एक ही चीज निकालती है। अगर इसने कोई बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है, एक ही प्रकार का उसने, एक ही प्रकार का उस साल जब तक वो फैक्ट्री रहेगी उसी प्रकार का माल निकलेगा, बदल नहीं सकता। बदल सकता है क्या? मिलता जुलता बनाएगा बिल्कुल सेम। भगवान की सृष्टि कितने आए और कितने चले गए, अब कितने अभी आएंगे, लेकिन आज तक किसी का किसी से कुछ मिला ही नहीं है? आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, आप एक अंगूठा लगेगा तभी पैसा निकाल पाओगे आप बैंक से। दूसरा कोई चाहे कितना वो प्रेमी हो, आपका पुत्र ही क्यों ना हो, सारा परिचय दे, लेकिन जब तक आपका वह आपको सामने नहीं पाएगा प्रत्यक्ष रूप से, तब तक बेटा कितना वो घूमे कोई मतलब नहीं है। ये भगवान की सृष्टि है, इसको बहुत विराट है भगवान की सृष्टि, बहुत विराट है। इसलिए भगवान जड़ में भी रहते हैं, चेतन में भी रहते हैं। चेतन में तो समझ में आता है कि हम सब लोग चेतन हैं, परमात्मा में विराजमान, तो जड़ में कैसे भगवान हो सकता है? कह सकते हैं कि नहीं? यदि भगवान जड़ में ना होते तो प्रहलाद जी को बचाने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब है भगवान जड़ में भी हैं, भगवान चेतन में भी हैं।
तो भगवान कण कण में है। बस भगवान का अनुभव करना है, भगवान का अनुभव करना है कि भगवान है। ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे 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 मतलब समझे, कण कण में भगवान। ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ली। ओ किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ली। देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, रामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। ओ बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ, जरा घी तो लगाओ। क्या रूप अपना मुझी से छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर काहे करता है अजू, तूने सकल बनाई है सुमान की। हमको ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, हमको ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे है ज्योति भगवान की, किस सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ली। किसी सूझ वाले आँख ने पहचान ली। ओ किसी सूझ वाली आँख ने पहचान सृष्टि। नामदेव जी ने भगवान को कुत्ते के रूप में दे दिया। वही नामदेव जी हैं जो साक्षात अग्नि में ही भगवान का दर्शन कर लिया। एक बार नामदेव जी बहुत अच्छे भजनानंदी, इसी क्षेत्र के तो है नामदेव जी, महाराष्ट्र के ही नामदेव जी हैं, बड़ा उनका नाम है, बहुत अच्छे भक्त हैं।
हर जगह परमात्मा को देखा हूं। एक बार किसी कारणवश आग लग गई उनकी कुटिया में। कुटिया में नामदेव जी की आग लग गई, और आग लग गई तो वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। उठ करके या किसी से नहीं कहा कि भाई मेरे घर में मेरी कुटिया में घास फूस की कुटिया थी, अब वह जल करके खाक हो रही है, आग धू धू करके